हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड छठा अध्याय। हम लोग सुन रहे थे, श्री गोप कुमार जी गोलोक धाम में पहुंच गए। वहां पहुंच करके उन्होंने बड़ी बड़ी अद्भुत चमत्कार वाली चीजें देखी और जैसे तैसे करके वो जिस मार्ग पर कृष्ण गए थे उस मार्ग का उनको पता चला और वहां पर उनको मोहन की मुरली ध्वनि सुनाई दी, मधुर ध्वनि। उस मुरली ध्वनि के प्रभाव से वृक्षों में भी अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे। ब्रजवासियों के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। माताओं के वात्सल्य के कारण उनके स्तन से दुग्ध बहने लगा। इस प्रकार से बहुत अद्भुत दशा हो गई और उस मुरली ध्वनि को सुन करके गोपियां अपने अपने घर से बाहर निकली। कृष्ण की आरती की वस्तुओं को लेकर के जा रही थीं और कुछ अपने सिर के ऊपर अलंकार, दूध, दही, माखन, मिश्री, मट्ठा इत्यादि ये सब चीजें सिर के ऊपर रख करके ले जा रही थीं, खाने की चीजें। किंचित च कश्चित तो अनपेक्षमाणः संभ्रांति विघ्ना कलितः स्खलन्त्यः धावन्त तस्यां दिशि यत्र धेनु हाम्बारव वेणु विनाद मिश्रा। कुछ बजांगनाएं संभ्रम रूपी विघ्न से व्याकुल होने पर भी किसी की अपेक्षा न करके वेणु की ध्वनि से मिश्रित गौं का हम्बा जिस दिशा से आ रहा था उसी तरफ स्खलित पद से दौड़ी गया। क्या बताया? कुछ गोपियां थीं, संभ्रम मतलब गौरव बुद्धि। गौरव बुद्धि मतलब घर वाले सब देख रहे हैं, ऐश्वर्य बुद्धि है, क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन तब भी वो जो वेणु है वो इतना चित्त को आकर्षित कर रहा था कि ये सब उन्होंने और किसी चीज की अपेक्षा नहीं करी और वो सीधे सीधे वो जहां से वेणु की ध्वनि आ रही थी उसी ओर स्खलित पद से। स्खलित पद मतलब प्रेम के कारण शरीर की शुद्ध बुद्ध तो है नहीं और चल रही हैं तो पैर लड़खड़ा जाते हैं, कभी इधर कभी उधर। इस प्रकार से स्खलित पद से जिस दिशा से वेणु ध्वनि आ रही थी और गायें हंबा रही थी उसी तरफ चल दी। कैसी अद्भुत दशा है देखो। मतलब कहने का क्या है कि सारा का सारा ब्रज प्रेम में डूबा रहता है सब समय। इसलिए कहा था पहले ही कि जैसा गोलोक में भी ऐश्वर्य तो बहुत देखा था किंतु ऐसा प्रेम कहीं और नहीं था। ऐसा लगता है पूरा ब्रज ही प्रेम में सब समय डूबा रहता है, प्रेम की बाढ़ ही है यहाँ पर। अन्यः गृहान्तः तरुभावम् श्रितः काश्चिच्च भूमौ न्यपतन विमोहिता। और कोई कोई गोपी अपने उल्टे भूषण धारण करके गमन कर रही थी। मतलब जैसे ही वेणु ध्वनि सुनाई दी उस समय श्रृंगार कर रही थी। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी तो चित्त तो चला गया कृष्ण के पास में और शरीर की सुध बुद्ध तो है नहीं, तो कौन सा अलंकार कहाँ पहनना चाहिए पता ही नहीं है। सिर का अलंकार कान में पहन लिया, कान का अलंकार नाक में पहन लिया, ऐसे करके जैसे तैसे उल्टा पुल्टा पहन लिया। अपने भूषण उल्टे पुल्टे धारण करके गमन कर रही थी। कोई कोई अपनी नीवी तथा केश पाशों को बांधने में व्याकुल होने पर भी उसके प्रति मनोनिवेश न करके ही जा रही थी। और जो जैसी अवस्था में थे वैसे ही चल दिया। मतलब अभी वस्त्र पहन रहे, वस्त्र में कपड़े बांधते ना, गांठ लगाते हैं,
तो गांठ लगाते लगाते वो ऐसे ही चल दी है। और केश पास जो बताया ना फीते की गांठ लगाते हैं बालों में, तो बालों को वो संभाल रही थी और फीते की गांठ लगाते लगाते वो ऐसे ही चलती वहीं चलते चलते। और चलते चलते तीव्र गति से जब चलते हैं तो बाल खुल जाते हैं, तो किसी किसी का केस पास खुल रहा था, इसलिए वे उन केसों को बांधने में व्याकुल होकर ही जा रही है। और कुछ वजांगनाएं घर में ही रहकर वृक्षों की तरह जड़ता भाव को प्राप्त हो गई, और कोई कोई मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ी। मोहम गताः काश्चन नियमाना धृत्वाश्रु लालार्द मुखाः सखीवि यान्ति तरः प्रेम भराकुलास्तम पश्यैतम इत्यालिभिः उच्यमाना। कोई कोई सखी उस प्रेम विह्वला मूर्छित ब्रज सुंदरी को, जो नेत्रों से अश्रु तथा मुख से लार बहाती जा रही थी, अपने हाथों से पकड़कर ले जाती हुई यह कह रही थी, सखी देखो तुम्हारे प्राणेश्वर श्री नंद नंदन आ रहे हैं। क्या बताया? जो प्रेम से मूर्छित हो गई, कोई स्तब्ध रह गई, कोई उस प्रेम विह्वला मूर्छित ब्रज सुंदरी को, जिसके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही, मुख से लार बह रही, प्रेम के अष्ट सात्विक विकार, उसको उठाया और उठा करके पकड़ कर, सुनो सुनो उठो, देखो देखो तुम्हारे प्राणेश्वर नंदन नंदन आ रहे हैं। तदीयना मेहित गान तत्परा विचित्र वेशांबर कांति भूषिता रमाति सौभाग्यमद प्रहारिका जबेन कृष्णा तटम आश्रयंतता। और क्या कर रही थी वे? सब ब्रज सुंदरियां कृष्ण के नाम और उनकी लीलाओं का गान करते करते शीघ्रता पूर्वक यमुना के तट पर जा रही थी। मतलब जैसे ही वेणु सुना उसके बाद कोई भी धैर्य नहीं किसी के अंदर। प्रेम की इतनी प्रचुरता है कि कोई लोक लाज मर्यादा कुछ भी पता ही नहीं है। अरे लोक लाज मर्यादा क्या, शरीर की ही सुध बुध पता नहीं है भाई। पहले तो अपने शरीर की सुध होनी चाहिए ना तुमको, तब तो लोक लाज बाद की चीजें, दूसरी तो तब सोचोगे जब शरीर की ही सुध बुध नहीं है तो लोक लाज के बारे में क्या सोचोगे। देख लो कैसी अस्त व्यस्त इनकी अवस्था है। अलंकार धारण कर रही तो उल्टे पुल्टे, वस्त्र पहनते पहनते ही चलती, श्रृंगार भी विचित्र सा। तो इस प्रकार से उनको शरीर की ही सुध बुध नहीं है। जिधर से वेणु ध्वनि सुनाई दे रही थी उसी ओर वे चलती। वे चित्र विचित्र वेश, वस्त्र और कांति द्वारा विभूषित महालक्ष्मी के सौभाग्य मद को भी चूर्ण करने वाली थी। अब विशेष बात यह है यहाँ की, उनका प्रेम इतना अधिक है, उनका सौंदर्य भी ऐसा है। यद्यपि वेश तो बड़ा विचित्र सा है, लक्ष्मी जी की तरह इतने अलंकार ऐसे ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी कांति, उनके वस्त्र, ये सब के द्वारा महालक्ष्मी की सौभाग्य मद को भी पराभूत कर रही थी। जैसा हम लोग पहले सुन चुके हैं कि गर्ग संहिता में वर्णन है, एक समय कुरुक्षेत्र में जब मिलन हुआ तो सत्यभामा रुक्मिणी इत्यादि की इच्छा हुई कि राधा जी के दर्शन करें। सुना है उनका सौंदर्य बड़ा श्रेष्ठ है। तो सत्यभामा जी अपने दासियों को लेकर के गईं राधा जी के दर्शन करने के लिए। मार्ग में एक इतनी परम दिव्य सुंदरी उधर से आ रही थी, सत्यभामा जी से भी सुंदर। तो सत्यभामा जी सोचने लगी यही राधा जी होंगी। उनको ही राधा जी कह करके प्रणाम करने लगे। कहता अरे अरे कैसे करूं, मैं तो उनकी दासी हूं। तो समझ लो उनका जो सौभाग्य मद है अपने आप ही दूर हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कृष्ण द्वारका में उनके वशीभूति हैं, इसलिए सौभाग्य मद तो होगा ही। किंतु जब उनका सौंदर्य, उनका ऐश्वर्य भी वो राधा जी की दासी के सामने ही पराभूत हो गया। फिर और आगे चली, फिर ऐसे ही हुआ।
उनकी एक दासी को फिर प्रणाम कर लिया, क्योंकि वो उससे भी अधिक सुंदर थी। तो इसलिए इन सब चीजों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वहां क्या सौंदर्य और माधुर्य। जो सब गोपियां कृष्ण आगमन पथ कालिंदी तट पर पहुंच रही थी, वे कैसी थीं? नंद नंदन के नाम और उनके हितकर लीला चरित्र आदि को गान करने में तत्पर। उनका मन कृष्ण के नाम और लीला गान में आविष्ट था, मतलब अपने आप निकलता रहता है वहां पे। प्रेम की अवस्था में जैसे हम लोग सुनते हैं ना हरि नाम, अपने आप सब समय निरंतर निकलता है हरि नाम, उसी प्रकार से ये तो प्रेम क्या, ये तो महाभाव दशा में है, इनके विषय में क्या ही वर्णन किया जाए। इसलिए हम लोग वर्णन भी नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा बस पढ़ रहे हैं। वे ब्रजांगनाएं विचित्र वेश वस्त्र भूषण और कांति द्वारा, अरे वो बाहर से पानी लेने का उनको रोको, उनको वो वहां का पानी यहाँ चढ़ाएगा, उसको रोको, लोटा लेकर के गया। वे ब्रजांगनाएं विचित्र वेश वस्त्र भूषण और कांति द्वारा विभूषित महालक्ष्मी के भी सौभाग्य मद को चूर्ण करने वाली थीं। अर्थात महालक्ष्मी के अत्यंत सौंदर्य अभिमान को विनाश करने वाली तथा उससे भी अधिक सौंदर्य आदि द्वारा परिवेशित थी। मतलब उनका सौंदर्य माधुर्य लक्ष्मी जी के सौंदर्य माधुर्य को भी पराभूत कर रहा था। ततो अहमपि केनापि अकृष्यमाण इवाग्रतः धावन्तीवि समन्ताभिर्धावन्नभ्यस्तरम रयात। तब मैं भी शीघ्र गति से जा रही उन ब्रज सुंदरियों के पीछे दौड़ने लगा, और जहां से बंसी की ध्वनि आ रही थी, गायों के रंबाने की आवाजें आ रही थी, उसके पीछे पीछे ये विचित्र अवस्था में गोपियां पीछे पीछे भागे जा रही थी। तो मेरे मन में भी कौतूहल हुआ। किसके मन में? गोप कुमार। अभी गोप कुमार का नाम बता देंगे आज, और क्या। अभी तो गोप कुमार मतलब क्या है, ये तो जाति है। गोप कुमार तो जाति है, नाम थोड़ी है। अभी नाम बताएंगे कृष्ण। हाँ, स्वरूप है ना जीव का, और जीव का स्वरूप है तो उसमें नाम, गुण, सेवा, वस्त्र सब कुछ है। सबका तुम्हारा, तुम्हारा सबका। कौन से वस्त्र पहनोगे तुम, क्या तुम्हारा नाम होगा? जीव जब प्रकट हुआ तभी से है। सब कृष्ण को पता है, अभी कृष्ण बताएंगे ना सबको। उनके लिए तो ये नए हैं। ये कहते ये नया लड़का कहाँ से आ गया। अभी तो ये लोग ऐसे ही सोच रहे हैं उसको। तो इसलिए जो गोप कुमार हैं वो भी उनके पीछे पीछे ही चल दिए। क्यों चल दिए पीछे पीछे? कह रहे हैं उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी के द्वारा आकर्षित होकर के उनका अनुसरण कर रहा हूं। किसी के द्वारा आकर्षित मतलब मुरली ध्वनि सारे चित्त के जगत को, सारे जगत के चित्त को आकर्षित कर लेती है। इसलिए वो मुरली ध्वनि, और इनके अंदर कौतूहल भी था, भाई ये सब कहाँ जा रहे हैं, और मुरली ध्वनि तो आकर्षण कर ही रही है। अतः पश्यन् दूरान मधुर मुरली राजित करो जवा निसृत्यासौ शकी पशुगणाद भावन परह अय श्रीदामस्तुकुल कमल भास्वान नयमितः स्वरूपः प्राप्तो मे सुहृदिति वदन्नेति ललितम। लो नाम आ ही गया। इसके पश्चात मैंने कुछ दूरी से देखा, कमल में सुशोभित मनोहर मुरली लिए कृष्ण अपनी सखा मंडली और गायों के बीच शीघ्रता पूर्वक निकल करके कहने लगे। कृष्ण आकर्षण कर रहे इनको, क्योंकि इधर उधर घूम रहे थे, इनको पता ही नहीं करना क्या है, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है, कैसे दर्शन करूंगा। जैसे हर जगह सोचते थे वैसे ही सोच रहे हैं ये तो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो वहां तो हर जगह सिंहासन पे भगवान बैठे रहते, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। मुरली बजाई, भगवान ने इनको आकर्षण कर लिया जानबूझ करके, और इसलिए इनको दर्शन देने के लिए खुद ही सखाओं के बीच में से तेजी से निकल कर गया है कृष्ण।
और कहने लगे, श्री दाम भैया देखो, तुम्हारे कुल रूपी कमल के लिए सूर्य रूप और मेरा अत्यंत प्रिय बंधु यह स्वरूप नामक सखा यहाँ आ गया है। स्वरूप नाम है इनका, स्वरूप नहीं स्वरूप, रूप के पहले सा लगा दो, स्वरूप। तो इनका नाम है सखा स्वरूप। और दूसरा ये श्रीधाम की टीम के गोप कुमार हैं, श्रीधाम भैया के टीम के हैं ये। वहां टीमें हैं ना अलग अलग। ऐसा कहते कहते वे ललित गति से मेरी ओर आगमन करने लगे। क्यों सखाओं में कहां से ऐश्वर्य भाव रहेगा? गोप कुमार का क्यों ऐश्वर्य भाव रहेगा? अगर ऐश्वर्य भाव रहता तो यहां पहुंचते ही नहीं। यहां तो लौकिक सद्बंधवत भाव वाले ही लोग पहुंचते हैं। उनका तो शुरू से ही ऐश्वर्य भाव नहीं था भगवान के प्रति, लेकिन गौरव बुद्धि के कारण बार बार जहां स्थान में जाते थे वहां वैसे उनके हिसाब से आचरण करना पड़ता था, इसलिए प्रणाम करते थे। लेकिन भीतर से उनके मन में इच्छा होती थी ये मुझे गले लगाएं, मुझे हंसी मजाक करें, ऐसा। ठीक है। श्रीधाम आदि सखाओं की मंडली और गौं से निकल करके कृष्ण बाहर आए और कहने लगे, हे श्रीधाम देखो, तुम्हारे कुल रूपी कमल के लिए सूर्य स्वरूप या स्वरूप नामक मेरा प्रिय बंधु यहाँ आया। और कृष्ण गोप कुमार की ओर आरण्य वेशो विचलत कदम्ब मालावतम सांबर बाहर मौली सौरभ्य संवासित दिक्त दांतो लीला स्मित श्री विकसन मुखाब्ज। कृष्ण के माधुर्य का वर्णन कर रहे हैं। कैसे थे वे? हे ब्राह्मण, उस समय श्री कृष्ण ने वन्य वेश धारण किया हुआ था। उनके गमन के वेग से उनके गले में विराजित कदम्ब के पुष्पों की माला हिलडुल रही थी। कदम्ब के पुष्पों की माला पहन रखी थी। उनके श्रीअंग पर पीतांबर और मस्तक पर मयूर पिच्छ से बना मुकुट शोभा पा रहा था। अब कुछ व्याख्या करने वाली चीज नहीं, सुनते रहो बस, रसास्वादन करो, दिमाग मत लगाना, नहीं तो पूरा रस भंग हो जाएगा। गोलोक की चीजें हैं ये। उनके श्रीअंगों की सौरभ से 10 दिशाएं सुगंधित हो रही थी, इसलिए कहते परम पदम भूषण भूषणांग। वो वृंदावन से जो फूलों से सुगंध आ रही है वो तो खैर है, ये चिन्मय फूल हैं, वो सब साधारण नहीं है, लेकिन कृष्ण की सुगंध चारों ओर फैल जाती है। उनकी सुगंध ज्यादा है ना, भगवान की सुगंध है वो। ये तुम्हारी अगरबत्ती की सुगंध को कृष्ण थोड़ी सूंघते हैं। अरे कृष्ण की सुगंध इतनी सुंदर है, वो हम लोगों का आस्वादन करना चाहिए। तो हम लोग प्रतीक रूप में वो धूप दीप पुष्प इत्यादि उनको बस दिखा रहे हैं। वो सेवा का जो है क्या, सेवाभास। ऐसे ही हमारी सुकृति बनेगी, सेवा वृत्ति उदित होगी। ये सब थोड़ी सुगंध सूंघेंगे वो। उनकी सुगंध कैसी होगी वहां पर सोचो, दिव्य अति दिव्य। स्वर्ग के जो फूल हैं उनकी भी सुगंध बहुत दिव्य होती है। तो वे गोलोक के फूल हैं एक तो, और ऊपर से गोलोक में कृष्ण के अंगों की सुगंध। सूंघते ही मूर्छित हो जाओगे, पहले सुना नहीं हो। भागवत को कभी कभी सूंघ आती है, ऐसे ग्रहण, नाक में कभी कभी कृष्ण की सुगंध आती है। भागवत को नाम रूप गुण लीला की स्फूर्ति होती है ना, तब सुगंध ऐसा दिव्य सूंघते ही वो मूर्छित हो जाएगा प्रेम में। 10 दिशाएं सुगंधित हो रही थी और उनके विकसित मुख कमल पर लीलामय मंद मंद हास्य। लीलामय अर्थात हास्य पूर्वक इशारों से, भंगे से ही वो इतने सारी लीला कर देते। कभी इशारा कर दिया गोपियों को कहाँ मिलना है, ऐसे आंख से, कभी हंसते हुए, कभी कुछ ऐसे इशारे करते रहते। कृपावलोकोल्लसदीक्षणाम्बुजो विचित्र सौंदर्य भरैक भूषण गोधूली का अलंकृत चंचलालक
श्रेण्यावृति व्यग्र कराम्बुजांगुली ही अब कृपावलोकी। उनके नेत्र कमल कृपा भरी दृष्टि से प्रफुल्लित हो रहे थे। स्वरूप को देख रहे हैं ना, देखते ही पहचान लिया मेरा सखा कितने समय से कहां कहां भटक रहा है, इतना मुझे प्रिय है। कृष्ण ने पहले ही कहा ना, मेरा प्रिय सखा है। इसलिए अभी स्वरूप को देख करके उनके प्रति कृपा दृष्टि से नेत्र उनके विकसित हो रहे थे। इस प्रकार की विचित्र सौंदर्य राशि उनका सर्वश्रेष्ठ भूषण बन गया था। वे अपनी चंचल अलकावली को, जो घुंघराले घुंघराले बाल हैं, कुंचित केसम, वो यहां पर आ जाते हैं आगे। अब जब और बढ़ जाते तो आंखों पे आ जाते हैं। तो देखा है ना कैसे हाथों से पीछे करते हैं। जो गोधूली से अलंकृत हो रही थी और वो अलकावली के ऊपर में गायों के खुरों से जो धूली उड़ती है, वो धूली सुशोभित हो रहे थे उनके अलकावलियां। इस जगत में सुशोभित नहीं होते हैं, वो धूली भी चिन्मय है, उस और भी सौंदर्य को बढ़ाने वाली है। समझ गए? यहां तो तुम्हारे मुंह पे धूली लग गई तो कोई देखेगा भी नहीं। अपने हस्त कमल की अंगुलियों से बार बार संभालने में व्यग्र थे। अंगुलियों के द्वारा बार बार ऐसे अपने अलकावलियों को ऐसे ऐसे कर रहे थे पीछे। धरातल श्रीवर दान हेतुना भूमि स्पर्शो नित्य विलासगामिनो सुजाते हो श्री पद्मयोर जवा उच्चालनोल्लास भरैर मनोहरः। श्री कृष्ण के कोमल चरण कमल मानव पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए उसको स्पर्श कर रहे थे। चरण कमल इतने सुंदर थे, उन सुंदर चरण कमलों के द्वारा पृथ्वी देवी सुशोभित हो रही थी। उनका गति विलास ऐसा था मानो नृत्य कर रहे हैं। बताए ना, ये सब हम नहीं समझ सकते। ये सब चीज जगत में होता है। कथा गानम नाट्यम गमनपि। कथा मतलब बातचीत करते हैं तो लगता है गान कर रहे हैं। इतना मधुर स्वर, इतना मधुर कंठ और बोलने की शैली। ऐसा लगता है गान कर रहे हैं। और चलते हैं जब गानम कथा गानम नाट्यम गमनपि, जब चलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है नृत्य कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, देखा ना किसी किसी के जो चलने की चाल जो है इतना अच्छे तरीके से चलता है कि पीछे से लोग देखते ही रहते हैं, वाह क्या बढ़िया चाल है। तो स्वयं कृष्ण चल रहे हैं तो उनका चलना कैसा होगा? उल्लासवस्तः अपने दोनों चरण कमलों को वेग सहित उठा उठाकर रखने से वे मनोहर शोभा जल्दी जल्दी आ रहे थे। और आते समय भी ऐसा लग रहा था, इतने सुंदर लग रहे थे उनका चलन, जैसे नृत्य करते हुए आ रहे हैं। उनके चरण कमल पृथ्वी को अत्यधिक शोभा दान करने के लिए उसका स्पर्श कर रहे थे। अतः उनके इसके द्वारा उनकी वेगपूर्ण गति की सुंदरता, मतलब जो चलते हैं जब गति से तो भी ऐसा प्रतीत होता है मानो नृत्य कर रहे हैं। वहां की प्रत्येक चीज मधुर है, चलना, बोलना, बैठना, उठना, हंसना, सब कुछ। तभी तो कहते हैं जल्दी भजन करके चले जाओ वहां। इतना तुम लोग भी स्वरूप की तरह इतना देर कर रहे हो। सोने में जितना टाइम बिताओगे उतना टाइम ज्यादा वहां पहुंचने में लगेगा। इसलिए कह रहे हैं भैया यहां मत सो, वहीं सोएंगे तो जाकर के वहां भी तो सोना है। अभी सोना नहीं, अभी आगे वर्णन आएगा। गोप कुमार जब कृष्ण के साथ में रहेंगे तो कृष्ण उनको बोलेंगे, अरे श्रीधाम भैया तुम इसको ले जाओ अपने कच्छ में, इसको सुलाओ। उनके टीम का है ना, तो श्रीधाम भैया अपने उनका व्यवस्था करेंगे, उनके ग्रुप के हैं। तो वहां जाकर के कृष्ण भी सो गए इधर, और ये गोप कुमार भी उधर सो गए जाकर। तो वहां सोएंगे चल के, जब सो नहीं है तो यहां सोने से फायदा क्या? यहां सो करके तो टाइम ही वेस्ट हो रहा है। जितना यहां ज्यादा सोओगे उतना वहां जाने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए यहां कम सो, भजन ज्यादा करो और जल्दी जल्दी वहां पहुंचो। और फिर वहां पहुंच करके
तब वहां सोएंगे आराम से कृष्ण के साथ। कैशोर माधुर्य भरो लसत श्री गात्राभ्रकांति उज्ज्वलिता अखिलाशः तत्रति नित्य प्रिय लोक चित्त ग्राह्याद्भुतान अनेक महत्व सिंधु। नित्य प्रिय गोलोक वासियों की चित्त वृत्ति द्वारा ग्रहण की जाने वाली अद्भुत अपार महिमा सिंधु स्वरूप उनकी कैशोर माधुरी बता रहे हैं। और कृष्ण की महिमा का ही वर्णन कर रहे हैं इसमें, सौंदर्य का। नित्य वृत्ति गोलोक वासियों की चित्त वृत्ति द्वारा ग्रहण की जाने वाली उनकी जो रूप माधुरी है उसको आस्वादन कौन करता है? गोलोकवासी। और कोई उसको आस्वादन नहीं कर सकता, वो सामने आने पर भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि बताए ना, आस्वादन करने के लिए योग्यता होनी चाहिए। तुमको पीलिया रोग हो गया और मैंने तुमको मिश्री दिया तो आस्वादन होगा? क्यों नहीं होगा? जीव तो है तुम्हारे, शरीर भी ठीक है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पीलिया रोग है। पीलिया रोग है तो मिश्री भी कड़वी लगेगी, क्योंकि योग्यता नहीं है। मिश्री की तो मिठास है लेकिन शरीर की योग्यता नहीं है, तो फिर आस्वादन नहीं हुआ। इसी प्रकार से बुखार आ रहा है, जीभ कड़वी हो जाती ना, बुखार में कड़वी हो जाती, उस समय कोई थोड़ा ऐसा खाने की भी चीज दे तो भी खाने की इच्छा ही नहीं होती। पनीर की सब्जी भी तुमको कड़वी लग रही है, अब खाने की इच्छा होगी? आस्वादन ही नहीं हो रहा है। पेट भरने के लिए थोड़ा खा लोगे, पनीर तो खाओगे ही नहीं, तो पेट खराब ना हो जाए कहीं। इसलिए योग्यता होनी चाहिए। उसी प्रकार से कृष्ण का जो सौंदर्य है उसको आस्वादन करने की योग्यता क्या है? आंखें बंद मत करो, वहीं जाके करेंगे। अभी बोला तो कृष्ण के आस्वादन के, कृष्ण का माधुर्य के आस्वादन करने की योग्यता क्या है? प्रेम। कैसा प्रेम? लौकिक सदुबंधुवत प्रेम, ये है आस्वादन करने की योग्यता। इसके बिना नहीं होगा। ऐश्वर्य प्रेम से नहीं होगा। वैकुंठवासी या हनुमान जी वो भी कृष्ण के सामने पहुंच जाएंगे तो उनके हृदय में कृष्ण को देख करके आनंद तो बहुत होगा, क्योंकि वो तो उनका स्वभाव है। भगवान के प्रति प्रेम तो उनके अंदर भी है, वो राम रूप में दर्शन करेंगे, आनंद बहुत होगा। लेकिन जो माधुर्य है उसका आस्वादन नहीं कर पाएंगे। समझ गए? इसलिए क्या बता रहे हैं? गोलोकवासियों की चित्त वृत्ति द्वारा ग्रहण की जाने वाली, विशेष शब्द यूज किया इसमें, चित्त वृत्ति द्वारा ग्रहण की जाने वाली अद्भुत माधुरी। मतलब क्या हुआ? ऐसी चित्त वृत्ति होनी चाहिए तब जाकर के वो ग्रहण होगा, अद्भुत माधुरी। समझ में आ रही बात? ऐसी चित्त वृत्ति कैसी? ब्रजवासियों जैसी चित्त वृत्ति। ब्रजवासियों चित्त वृत्ति मतलब वही लौकिक सदुबंधुवत भाव युक्त प्रेम, ये चित्त वृत्ति। जब ऐसी चित्त वृत्ति आ जाएगी हृदय में, तब अद्भुत अपार महिमा सिंधु स्वरूप कैशोर माधुरी, तब इसका आस्वादन होगा, नहीं तो नहीं होगा। पूतना को हुआ क्या? गोद में उठाया, स्तनपान कराया, माधुरी का आस्वादन हुआ? नहीं हुआ। नवीन मेघ के समान उनकी अंग कांति। अब ये हम लोग हमको समझाने के लिए ऐसे बोल देते नवीन मेघ के समान, लेकिन यहां पर मेघ देखो कोई इसमें क्या सुंदरता है? हम तो देखते हैं जो बादल होता है नवनीरद, नवीन मेघ जो होते हैं बादल, उसकी क्या सुंदरता क्या होती है? कुछ भी नहीं होती। लेकिन वो केवल ऐसे रंग जो होता है ना उसका एकदम बड़ा उज्जवल टाइप का रंग होता है, नीला है। वो केवल उसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमको समझाएं कैसे, इसलिए कुछ कुछ उपमाएं जो हैं दे दी जाती हैं। वास्तव में कृष्ण के सौंदर्य वर्णन के लिए कोई उपमा नहीं है, वो केवल देखने से ही पता चलेगा।
और उसमें से लावण्य निकलता है नवीन मेघ के समान। तो मतलब नीला वर्ण केवल ऐसा, नीला मतलब पूरा नीला नहीं है। नवीन मेघ का देखा है ना, कैसा होता है, हल्का सा, काला नहीं होता यार, नीला नीला वाला। जो नीले मेघ होते हैं, काले नहीं, नीले मेघ जो होते हैं वो वाले। और वो मेघ का उसमें से समझो पीछे से और लाइट निकले, तो ऐसा ऐसा कृष्ण का रंग है। और ऐसी उनसे कांति निकलती रहती है, मतलब नीलमणि जैसी समझो। नीलमणि, अभी तो नीलमणि नहीं देखी तुमने, अब तुमको दिखाने की नीलमणि कहां से लाऊं मैं, लाखों करोड़ों रुपए की आएगी। समझ गए? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, चल करके ज्यादा भजन करो, देखेंगे वहीं चल के, सब मिल के देखेंगे। ठीक है? यहां बात करने से क्या फायदा, समझ नहीं आ रहा है तो चलो भजन करते हैं, मिल करके वहीं देखेंगे कैसे हैं, फिर वहीं चर्चा करेंगे। हाँ, वहीं बात करेंगे कि देखो मैं पहले ऐसा बोल रहा था ना, देखो ऐसा है। सब दिशाओं को उज्जवल कर रही थी। मैंने बताया कि लावण्य निकलता है, कांति निकलती, लावण्य में कांति, शरीर से कांति निकलती, इसके कारण वो सारे प्रकाश हो गया था उज्जवल, नील वर्ण का। इसलिए कह रहे हैं मध्य मणि नाम हेमानाम महामरकतो यथा। गोपियों के बीच में कृष्ण कैसे शोभायमान रहते हैं, जैसे बीच में नीलमणि रख दिया है, नीलमणि से नील कांति निकल रही है, और चारों ओर स्वर्ण मणियां रख दी हैं, उनसे स्वर्ण कांति निकल रही है। ऐसा शोभा वर्णन है, ऐसी शोभा कहां पे है लक्ष्मी नारायण की। समझ गए? इसलिए ऐसी किसी अन्य शोभा नहीं है। जब वहां पर वर्णन आता है कृष्ण का, जल विहार का भी वर्णन आता है, तो जल विहार करते करते और सब ऐसे स्तब्ध हो गए, और गोपियां भी कमलों के बीच में उन्होंने अपने मुख केवल ऊपर रखा हुआ है, बाकी शरीर पूरा अंदर पानी के अंदर। तो ऐसा लग रहा है स्वर्ण कमल हैं सारे के सारे, उनके मुख स्वर्ण कमल के समान प्रतीत हो रहे हैं, और कृष्ण ढूंढ रहे हैं वो स्वर्ण कमल पहले से भी है वहां, तो कृष्ण को पता ही नहीं चल रहा है कि कहां गई गोपियां। ऐसा अद्भुत अद्भुत चीजें हैं, वो चल के देखेंगे तब। तो अपना अपना मोबाइल लेके चलना, फिर वीडियो बना के फिर यहाँ दिखाना लोगों को। अगली बार जब तुमको भेजेंगे स्वरूप की जगह, जैसे गोप कुमार को भेजा है ब्राह्मण को समझाने के लिए, तो तुम अपने कैमरे में लेकर के आना, देखो ये देखो वीडियो भगवान का। तुम्हारे कैमरे में आएगा नहीं ये, समझ गए? वो जड़ कैमरा है, वो वहां नहीं जाएगा, वहां मोबाइल नहीं चलता है, वहां नेत्र ही कैमरे हैं। समझ गए? इसलिए ये जड़ कैमरा वहां नहीं जा सकता। कैशोर अवस्था के प्रचुर माधुर्य द्वारा प्रस्फुटित श्रीअंगों की अत्यधिक शोभा अथवा श्रेष्ठ रूप से शोभायमान उनकी श्रीयुक्त मूर्ति कांति दसों दिशाओं को उज्जवल कर रही थी, चारों तरफ कांति। बता वो धाम कैसे, न तद्भासते न तद्भासे सूर्यो न शशांको न च पावकः। वह सूर्य के द्वारा प्रकाशित नहीं है, लेकिन वहां सूर्य है फिर भी। तो सूर्य किस लिए है? केवल लीला के लिए है। लीला मतलब कृष्ण को रात में मधुर लीलाएं करनी है, शयन लीला करनी है। राधा जी के साथ में शयन करते हैं ना, तो रात होगी तभी तो शयन करेंगे फिर। इसलिए सूर्य है वहां पर चिन्मय, मतलब कृष्ण की इच्छा से सूर्य है। ये भी कह सकते हो कृष्ण का ही प्रकाश है वो, वही उसी की पूजा करती है राधा जी। राधा जी कृष्ण के अतिरिक्त किसी की पूजा नहीं करती। ये सूर्य की राधा जी पूजा करेंगी? अरे ये सूर्य राधा जी की पूजा करेगा। सूर्य कृष्ण की पूजा करता है कि कृष्ण सूर्य की पूजा करते हैं? सूर्य कृष्ण की पूजा करता है ना। तो कृष्ण की शक्ति है राधा जी, जिनकी कृष्ण खुद पूजा करते हैं, तो सूर्य उनकी पूजा कैसे ग्रहण करेगा? कभी संभव है क्या? संभव नहीं। इसलिए वो सूर्य पूजा तो बहाना है, वो कृष्ण से मिलने के लिए जाती हैं। सूर्य पूजा इनकी पूजा थोड़ी करेंगी। और वहां चित जगत में भी सूर्य पूजा के लिए जाती हैं राधा जी। वो चित जगत में जो सूर्य है वो कृष्ण ही है, सब सारे देवता वो कृष्ण ही है, और लीला के लिए है खाली वहां।
तो इस प्रकार से वह स्थान सूर्य के द्वारा प्रकाशित नहीं है, अग्नि के द्वारा भी प्रकाशित नहीं है, चंद्रमा के द्वारा भी प्रकाशित नहीं है, वो केवल भगवान की अंग कांति से ही प्रकाशित है। अब सोचो, ये जो पृथ्वी है इस पर सूर्य प्रकाश दे रहा है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, कितनी जगह में दे रहा है, अभी कहीं अंधेरा भी तो है ना, पूरी पृथ्वी को भी प्रकाशित नहीं कर पा रहा है। तो सूर्य का कितना तेज है, जो हमको देखो अभी लाइट आ रही है, तो भगवान तो पूरे गोलोक को एक साथ ही प्रकाशित कर देते, उनका तेज अंग कांति कितना हो, वहां से निकल कर जिस जगह से बाहर तक आ जाती है, वही तो ये ज्योति, ब्रह्म ज्योति। इस प्रकार गोप कुमार सामान्य रूप से नंदन के माधुर्य के विषय में बताकर अब विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं। गोलोकवासी भगवान के नित्य परिकरों का चित्त ही उस माधुर्य को ग्रहण करने में समर्थ है, इसलिए तुमको ज्यादा बताने से भी कोई लाभ नहीं है, अभी वो चित्त ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। विशेष रूप से देखो, जो महाप्रभु हैं राधा रानी की चित्त वृत्ति लेकर के आए, तब तो वो कृष्ण के रूप सौंदर्य का आस्वादन कर पाते हैं। और चित्त वृत्ति राधा जी की नहीं होती, भाव और अंग कांति लेकर के नहीं आते, तो क्या कर पाते, समझ गए। इसलिए महाप्रभु के जो चमत्कार दिखाई देते हैं वो सब राधा जी हैं, वो राधा जी के ही चमत्कार हैं तब। और चित्त वृत्ति होगी तब आस्वादन होगा। कैसी चित्त वृत्ति है उनकी, खड़े हैं भक्त लोग परिक्रमा कर रहे हैं, महाप्रभु सामने खड़े हैं कि प्रभु आप परिक्रमा नहीं करते, कहते हैं मैं तो कृष्ण का सौंदर्य से मेरी दृष्टि नहीं हट रही है। तो भक्त लोग हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभु ऐसी चित्तवृत्ति तो हमारी नहीं है, इसलिए हम परिक्रमा कर रहे हैं। मतलब परिक्रमा करेंगे तो दर्शन नहीं होगा ना। और वो खड़े हुए हैं, उनका रूप माधुरी का पान कर रहे हैं, वो तो राधा जी के भाव में। राधा जी का चित्त तो ऐसा है कि वो सखी एक कहती, चंद्रावली के पक्ष की सखी, कि आज हमारी सखी का परम सौभाग्य हुआ, कृष्ण का संपूर्ण दर्शन किया। संपूर्ण दर्शन मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल, सारा कमल दर्शन किया। राधा जी की सखी कहती है हमारी सखी तो बड़ी दुर्भागी है। क्यों? कहते वो तो कृष्ण के एक अंग पर ही दर्शन करती रह गई। वो एक अंग, जिस अंग को दर्शन करती उसकी दृष्टि उसमें ही लग जाती, दूसरे अंग पर जाती नहीं दृष्टि। तो जो चंद्रावली के पक्ष वाली सखी थी वो लज्जित हो गई। मतलब क्या, राधा जी का प्रेम इतना अधिक है कि वो एक अंग, मतलब अगर कृष्ण के हाथों की उंगलियों को ही देखा तो उसी को देखती रह जाए, तो मुख कहां से देखेंगी, इतना आविष्ट है। और तुम्हारी सखी ने ऊपर से नीचे तक देख लिया, मतलब प्रेम नहीं है। तुमको तो ये सब बातें भी समझ नहीं आ रही, तो क्या बताऊं मैं। वो सखियां आपस में बात करेंगी तो तुमको समझ ही नहीं आएगा, कहते क्या हुआ। इसलिए पहले अभी नहीं, हिंदी नहीं सीखना है, ट्रेनिंग होगी वहां जाकर के। जैसे अभी गोप कुमार की ट्रेनिंग हुई ना इतने जगह जाकर के, ऐसे ट्रेनिंग होगी तब वो बातें समझ में आएंगी। नहीं तो हास परिहास करेंगे एक दूसरे के पक्ष का, तुमको पता ही नहीं चलेगा वो क्या बोल गए। अब फिर क्या हुआ, कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो